गुड मॉर्निंग बेटा। जो हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले आपका विजयनगर राज्य के बारे में, तो वहाँ विजयनगर राज्य में ही रायगोपुरम जगह था। तो अभी जो हम लोग पढ़े ना कि राम नवमी यानी जो दो जगह स्थल थे उसके दो स्थल में आपका नाम आया था। एक था सभा मंडप और दूसरा था महानवमी का डिब्बा। अब तीसरा जो था ये आपका रायगोपुरम। तो इस रायगोपुरम के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। ये राजकीय सत्ता की पहचान के रूप में बनाई गई इमारतों में गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार बहुत बड़े एवं स्थापत्य की दृष्टि से अधिक आकर्षक थे। कौन? रायगोपुरम। किस दृष्टि से? राजकीय सत्ता की पहचान की दृष्टि से। जो रायगोपुरम था ये राजकीय सत्ता की पहचान के रूप में बनाई गई जो इमारत थी, उन इमारतों में गोपुरम राजकीय प्रवेश द्वार बहुत बड़े स्थापत्य की दृष्टि से अधिक आकर्षक इस ढंग से इसका निर्माण किया गया था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें, जैसे इसके निर्माण द्वारा शासक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। यानी जो रायगोपुरम में वो निर्माण किया गया था, इसके निर्माण द्वारा जो शासक होता था अपनी शक्ति को प्रकट करता था। इसके द्वारा शासक अपने साधन और तकनीकी कौशल को प्रदर्शन करके लंबी दूरी से मंदिरों की पहचान के रूप में संकेत दे दिया करता था। यानी किस किस चीज़ का? जो रायगोपुरम था इसके निर्माण के द्वारा शासक अपनी शक्ति को प्रकट करता था। दूसरा, इसके द्वारा शासक अपने साधन तथा तकनीकी कौशल का प्रदर्शन भी करता था तथा जो लंबी दूरी से मंदिरों की पहचान के रूप में संकेत दिया जाता था। लोटस महल जो था राजकीय क्षेत्र के सर्वाधिक सुंदर महलों में से एक लोटस का अर्थ क्या होता है? कमल। तो सभी महलों में सबसे सुंदर ये लोटस महल था। इसको यह नाम अंग्रेज़ों ने 19वीं शताब्दी में दिया था। जो लोटस टेम्पल था इसको नाम 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा मिला था, परंतु इस भवन के उपयोग को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हो गया और इस भवन का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो मैकेंजी के अनुसार यह परिसीदीय भवन था। जो लोटस भवन बनाया गया था, मैकेंजी का कहना है कि ये लोटस भवन एक परिसीदीय भवन था जहां राजा परामर्शदाताओं से मिलता था। इस लोटस महल में मैकेंजी के अनुसार राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था, इसीलिए इसे परिसीदीय भवन भी कहा गया। हजार राम मंदिर राजकीय केंद्र में स्थापित था, जहां केवल राजा और उसके परिवार के लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाया करते थे। कहाँ पे? जो आपका हजार राम मंदिर था, इस हजार राम मंदिर में ये पहले तो राजकीय केंद्र में इसको स्थापित किया गया था। ये अत्यंत दर्शनीय स्थल था और यहाँ पे केवल राजा और उनके परिवार के लोग ही धार्मिक अनुष्ठान कर सकते थे, अन्य लोग नहीं। यहाँ मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण से संबंधित कुछ अंशों को उत्कीर्ण किया गया था। अब जो अंश आप पढ़ी हैं उसी से संबंधित 4 या 5 प्रश्न यहाँ आपको दिए जा रहे हैं। इन 5 प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। सारे उत्तर आपको इसी वीडियो में ही मिल जाएंगे, आज और कल की वीडियो में। तो पहला प्रश्न आपका है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रशासन के अंतर्गत जो हम पढ़े हैं उसी में इसका उत्तर है। तो आप एक बार फिर वीडियो देखिएगा, उत्तर अपने आप मिलेगा। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? दूसरा प्रश्न है प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था? तीसरा प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की संरचना पूर्णतः कैसी होती थी?
ये प्रश्न आज ही आपको जो पढ़ी है उसी में उत्तर था। चौथा है महानवमी डिब्बा विजयनगर राज्य की विशालकाय संरचना थी, इसकी ऊंचाई कितनी थी। ये भी अभी आज के वीडियो में ही हम लोग पढ़े हैं। इसकी ऊंचाई चौड़ाई के बारे में स्पष्ट रूप से उसमें लिखा था। तो ऐसे ही बेटा आप सारा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, सारे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न है इतिहासकार मैकेंजी के अनुसार लोटस महल किस प्रकार का भवन था। तो लोटस महल अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, ये परिषदीय महल के रूप में था जहाँ राजा परामर्शदाताओं से मिलता था। अब विजयनगर का शहरी जीवन क्या था, संक्षेप में थोड़ा सा देख लीजिए। बस थोड़ा ही 4-5 मिनट और आपको मैं बताऊंगी। विजयनगर का जो शहरी जीवन था, ये जो समकालीन प्रसिद्ध शहर थे उन शहरों में एक विजयनगर की राजधानी अपनी विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। डोमिंगो जो था, डोमिंगो पेस नामक यात्री ने, कौन यात्री, डोमिंगो पेस नामक यात्री ने इसकी सुंदरता की समानता रोम से की थी। जो डोमिंगो पेस यात्री था, इस यात्री ने विजयनगर शहर की सुंदरता की तुलना रोम नगर से की थी। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर शहर के उत्तरी पूर्वी कोने से परिष्कृत चीनी मिट्टी की वस्तुएं मिली थीं, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह अमीर व्यापारियों का निवास स्थल रहा होगा। यहाँ मुस्लिम रिहायशी लोग भी रहते थे। इसकी पुष्टि इन शहरों में मकबरों एवं मस्जिदों की उपस्थिति से हो जाता है। जो वहाँ पे मकबरे और मस्जिद मिले और जो वहाँ पे चीनी मिट्टी के अच्छे अच्छे बर्तन मिले, वो ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ रियासी मुस्लिम समुदाय के लोगों का निवास था। थोड़ा सा और देख लीजिए, इन मकबरों और मस्जिदों की स्थापत्य कला हम्पी में मिले मंदिरों की स्थापत्य कला से प्रभावित थी। यानी जो यहाँ मकबरे बनाए गए थे, मस्जिद बनाए गए थे, वो हम्पी में जो मंदिर थे उन मंदिरों की कला से भी मिलता जुलता था। सामान्य लोगों के आवेशों जो आवास थे, वो आवेश अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यानी इन मंदिरों की अपेक्षा इसके साक्ष्य कम मिले हैं। 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा, नाम याद रखिएगा, ये पुर्तगाल का यात्री था बरबोसा, जो 16वीं शताब्दी का है। इस बरबोसा ने इस संदर्भ में वर्णन किया कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं। यानी छप्पर के तो बने होते थे पर बड़े मजबूत होते थे और व्यवसाय के आधार पर अनेक खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। इन शहरों में निवास करने वाले विविध समुदायों में अनेक मंदिर थे, कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय, मंदिरों के जलाशय आदि सामान्य नगर के लोगों के लिए जल के स्रोत थे। तो जल के स्रोत क्या क्या थे? जो कुएं बनाए गए थे वो थे, बरसात के पानी को एकत्र करने के लिए जलाशय बनाया गया था, मंदिरों के लिए भी जलाशय बने थे। तो ये जल के स्रोत माने जाते थे। एक परियोजना के अंतर्गत विजयनगर शहर का जो मानचित्रीकरण किया गया, इसका वर्गीकरण इस प्रकार से बताया गया कि सर्वप्रथम संपूर्ण शहर को 25 भागों में विभाजित किया गया और विभाजित क्षेत्रों को वर्णमाला के अक्षरों से सांकेतिक किया गया। इन क्षेत्रों को विभिन्न उप क्षेत्रों में बांटा गया। पुनः फिर इन्हें और भी छोटे क्षेत्रों और इकाइयों में बांट दिया गया। इस क्षेत्र विभाजन क्रिया द्वारा विजयनगर से जुड़ी हजारों संरचनाओं में आवासों को लेकर विशाल मंदिरों को पुनः उभारा गया। तो आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही। विजयनगर का शहरी जीवन, यहाँ के मंदिर आदि को आप ध्यान से देखिएगा और इसके पहले जो 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं इसके उत्तर भी आप लिख लेंगी और जो आपको कुछ लघु प्रश्न महसूस होंगे वो आप लिख लीजिएगा और ध्यान से अध्ययन करिए। किताब आप सब लोग लिख लीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर में व्यापारिक वर्ग। थैंक यू।